ध्यान दीजिए, अब फ्रैक्शन में हमारा जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन वी विल स्टडी दिस इन दिस चैप्टर। और कंपेयर करना भी सीखेंगे, ठीक है, कि कोई फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको कैसे हम कंपेयर करेंगे अगर हमें कहीं फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ा तो कुछ एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं। देखिए ए वाले एग्जाम्पल में 3/5 एंड 3/4। अब ये देखकर नहीं पता चल रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा कौन सा छोटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है। अभी एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जरा सा देखिए। देखिए अगर इस तरह का फ्रैक्शन होता है कि 3/5 एंड 4/5, ठीक है, इस तरह से अगर फ्रैक्शन कहीं भी दिया रहता तो ये तो बहुत आसान था, क्योंकि देखिए इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली बता सकते हैं जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। जैसे देखिए इसमें 3/5 और 4/5 है तो 4/5 बड़ा होगा, देखने से ही पता चल जा रहा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि न्यूमरेटर भले सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम ऐसे देख कर नहीं बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ऊपर न्यूमरेटर 3/3 था, ऊपर 4 था, तो आपने देख लिया कि 4 बड़ा है तो हमने बता दिया कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। लेकिन यहाँ मत कर दीजिएगा कि यहाँ देखिए न्यूमरेटर 3 है, न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर को देख के बता दें कि भाई 5 बड़ा है 4 छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ऐसा मत गलती करिएगा। हम ये रूल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब न्यूमरेटर सेम हो, अरे डिनोमिनेटर सेम हो। न्यूमरेटर सेम होने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा डिनोमिनेटर पर, हर पर ध्यान देना है। इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो अगर हर यानी डिनोमिनेटर बराबर है तब तो न्यूमरेटर को देखकर हम बता देंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। इस वाले क्वेश्चन की तरह देखिए यहाँ हर बराबर है डिनोमिनेटर 5/5, तो हमने देख लिया जो न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन भी बड़ा हो गया। 4 बड़ा है तो 4/5 बड़ा हो गया। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे डायरेक्ट हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इसका तरीका कुछ अलग है। चलिए उसको सीखते हैं। तो देखिए कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा होता है एलसीएम मेथड। तो पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए 3/5 है 3/4 है। अब इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हम देख कर नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ना, ये देख कर नहीं बताया जा सकता, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो कि फ्रैक्शन क्या होता है तो आप लोग मेरे फ्रैक्शन वाले वीडियो को देख सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन माई बोथ चैनल, यूट्यूब के भी चैनल पे है कोरोना चैनल, और दूसरा कीप स्टडिंग चैनल जो कि डेली मोशन पे उस पर भी अवेलेबल है। तो आप फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए फ्रैक्शन होता क्या है। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एरो लगाया हूँ, और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक। तो अब न्यूमरेटर ये पहला है तो हम सबसे पहले इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 = 12 और 5 × 3 = 15। तो जब पहला हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर ये छोटा आ गया तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। अगर पहला वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा आ जाता तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाता। तो देखिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये छोटा आया 12, 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, तो ये छोटा फ्रैक्शन हो गया और ये बड़ा फ्रैक्शन हो गया। देखिए मल्टीप्लाई करने से ये 12 आया और ये 15, तो ये छोटा हो गया। तो 3/5 इज लेस देन 3/4। ये देखिए कंपेयर करने का साइन है, लेस। ये जो जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ इस तरह से एरो टाइप रहता है वो छोटा होता है, ठीक है।
इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए 9/10 एंड 2/5, तो 10 और 5 डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो देखकर हम नहीं बता सकते, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए भाई, तो 9 इंटू 5, देखिए एरो लगाया हूँ, 9 इंटू 5, तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45, फिर 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 2 किए तो 10 इंटू 2 20। तो पहले वाले का ही ना क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए किए, मैंने क्या बताया था यहाँ कि पहले न्यूमरेटर और दूसरे डिनोमिनेटर का जो भी मल्टीप्लाई आएगा वही डिसाइड करेगा कि ये फ्रैक्शन बड़ा है कि छोटा, ये बड़ा है कि छोटा। तो पहला न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए आ गया 45, दूसरे का डिनोमिनेटर और पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किए, ये आया 20। तो पहला वाला देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई बड़ा है, तो 9/10 बड़ा होगा, 9/10 देखिए बड़ा हो गया। अब ये ओपन मुंह जो था माउथ कंपेयर साइन का वो इसकी तरफ हो गया, क्योंकि अब ये बड़ा है और ये छोटा, और यहाँ पे क्या था, ये बड़ा था ये छोटा था, तो ओपन माउथ इसकी तरफ लिखे थे। ठीक है, देखिए ये कंपेयर का साइन है, इस तरह से कंपेयर का साइन लगता है, जो नंबर बड़ा रहेगा उसकी तरफ ये ओपन वाला माउथ लगेगा। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए कंपेयर कैसे करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, कंपेयर करने का तरीका ये होता है कि आपको जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एरो की तरह, ऊपर वाले का इधर नीचे की तरफ मल्टीप्लाई, नीचे वाले का इधर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई। अब पहले वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, तो 3 इंटू 4 किए 12 आया, और 5 इंटू 3 किए 15 आया। तो पहले वाले का जो मल्टीप्लाई किए तो 12 आया ना, दूसरे वाले से छोटा है, तो पहला वाला अब दूसरे वाले से छोटा माना जाएगा। तो 3/5 जो है ये लेस देन होगा 3/4 से। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का मल्टीप्लाई छोटा आया है, कम आया है इससे। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 9 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिए 45 आया, 10 का 2 में मल्टीप्लाई किए 20 आया। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बड़ा आ गया, तो ये वाला नंबर, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। देखिए 9/10 इज ग्रेटर देन, ये बड़े का साइन लग गया, इसकी तरफ मुंह खुला है यानी बड़े का साइन, ग्रेटर देन 2/5। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं कि दिए गए फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, देखिए वो जो मेथड हमने सीखा कंपेयर करने का वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेते थे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा। ये एक दूसरा तरीका है। देखिए सेकेंड मेथड, कंपेयर द फ्रैक्शंस बाय एलसीएम मेथड। लीस्ट काउंट मल्टीपल निकाल कर तब हम फ्रैक्शन को बता देते हैं कैसे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो ये भी बहुत इजी मेथड है, चलिए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7/2 एंड 5/3। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो क्या देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहें कि सर 7/2 बड़ा होगा, देखकर कहने में डर है कि आपका बताया गया आंसर राइट होगा कि रॉन्ग, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स दिए होते हैं उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में एलसीएम निकालना सीखा था। जिसे एलसीएम निकालना ना आता हो या कोई कंफ्यूजन हो, वो लोग चैनल पर जाकर प्राइम फैक्टराइजेशन या मल्टीपल एंड फैक्टर्स वाला जो है वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चंस को एलसीएम निकालना आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक ये तरीका है कि आप जो है ये जो बेस है यानी डिनोमिनेटर जिसको हम हर कहते हैं, उन दोनों हर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, एलसीएम निकालिए, एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मेथड हम जानते हैं ना, डिवीजन मेथड। तो 2 और 3 है,
डिनोमिनेटर में, तो 2 और 3 लिख लिए। तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करते हैं, तो 2 से चेक किए तो 2 के टेबल में 2 आता है, तो रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ आ गया 1 और ये 3 नीचे उतर गया क्योंकि कटेगा नहीं 2 से। फिर अब उसके बाद 3 देखिए 3 के टेबल में आता है, तो अब 3 से डिवाइड करते हैं, तो 1 2 का 1 तो नीचे आ गया, 3 1 जा 3, ये भी रिमाइंडर 1 हो गया। तब तक हम इनको डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास लास्ट में 1 ना बचे। तो अब देखिए कट गया, तो अब हमारे पास एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 किए, हमारा 6 एलसीएम आ गया। ठीक, तो अब देखिए 6 हम लिख देते हैं, पूरी एक बड़ी लाइन ड्रा करते हैं और सबसे नीचे 6 लिख दिए। अब 6 आ गया, तो ये दोनों के लिए डिनोमिनेटर हो गया 6। तो 2 का टेबल पढ़िए, 6 कितने बार में आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 जा पे 6 आया, जितनी बार में आ रहा 6, 2 3 जा 3 बार में आया, तो उस 3 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 3 जा 3 बार में डिवाइड हुआ, कोसेंट आ गया 3, और जो कोसेंट आया उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 7 जा, देखिए 7 इंटू 3 कर दिए, जितने बार में ये कटा 2 से डिवाइड किए 6 को, 3 बार में डिवाइड हुआ और उसका 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिए। इसी तरह 3 से 6 को डिवाइड कीजिए, तो 3 2 जा 2 बार में कटा, तो उस 2 का मल्टीप्लाई हमने 5 में कर दिया, 5 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे हटा देता हूं, देखिए न डिस्टर्ब करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 7 3 जा 21 एंड 5 2 जा 10 अपॉन 6। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हमने 6 बना लिया है एलसीएम लेके। तो अब बताइए 21 अपॉन बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो 21 इज ग्रेटर, यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 7/2 इज ग्रेटर देन 5/3, ग्रेटर, इसका मुंह जिधर खुला रहेगा वही ग्रेटर होगा। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3/10 और 3/4। तो अब 3/10 और 3/4 दिया है, तो भाई इनका हमको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 4 है। तो एक मेथड तो आप सीख चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, चाहे तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, लेकिन इस समय हम लोग एलसीएम मेथड सीख रहे हैं। तो चलिए पहले 10 और 4 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर 4 और 10 का जब हमने एलसीएम निकाला, तो 4 और 10 है, तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 इधर प्राइम नंबर ही ले सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं आता है समझ में, तो आप मेरे वीडियोज को देख सकते हैं चैनल पे जाके, वहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप 4 और 10 है, तो 2 से डिवाइड किए, तो 2 से 4 को डिवाइड किए, कोसेंट आ गया 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो जो कोसेंट आया उसको लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, कॉमा यहाँ 5 लिख दिया। अब 2 तो 2 के टेबल में आता है लेकिन 5 नहीं आता, तो फिर 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2, 1 आ गया नीचे, और 5 उसी तरह नीचे आ गया। अब 5 से डिवाइड कीजिए, 3 से तो होगा नहीं, 5 से डिवाइड किए, लास्ट में 1 आया यहाँ, ये 2 का 1 यहाँ पे आ गया, और 5 1 जा 5, देखिए लास्ट में 1 आ गया। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 20, तो एलसीएम आ गया 20। तो हम चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ एक बड़ी सी लाइन ड्रा कर दें और यहाँ 20 लिख कर फिर 10 से डिवाइड करें, जो नंबर आए उससे ऊपर मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से 20 को डिवाइड करें, जो नंबर आए ऊपर मल्टीप्लाई करें। आप इस तरह कर सकते हैं, एक तरीका मैंने यहाँ सिखाया। एक दूसरा तरीका आप ये सीख सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना, और एक तरीका आपको समझाता हूँ। देखिए अगर नंबर छोटे हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 10 और 4 है डिनोमिनेटर में, तो दीज आर स्मॉल नंबर्स। अगर ऐसे स्मॉल नंबर्स हैं, छोटे नंबर्स हैं, तो हमको वो प्राइम फैक्टराइजेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 4 जा 40, सीधे हमने 40 ले लिया,
ठीक, क्योंकि देखिए 40 10 के भी टेबल में आएगा, 4 के भी टेबल में आएगा, तो 40 भी एलसीएम हो सकता है। तो अब देखिए 40 आ गया, तो 10 से 40 को डिवाइड कीजिए, तो 10 4 टाइम्स में आया। अब इस 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में, तो देखिए 3 इंटू 4 एंड 4 से 40 को डिवाइड कीजिए, 4 10 बार में कटा। अब इस 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में, 3 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये नीचे डिनोमिनेटर चलता रहेगा, 40 यहाँ 12 आया एंड ये 30 आ गया। तो कौन सा बड़ा है? 30 वाला, यानी ये वाला नंबर बड़ा है फ्रैक्शन। तो हम इस तरह लिख दिए 3/10 इज लेस देन 3/4। ठीक है, तो 3 जो बड़ा है उसकी तरफ इसका ओपन माउथ रख दिए, ग्रेटर का साइन। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और एक मेथड आपको समझा दे रहा हूँ, हो सकता है आपको वो भी इजी लगे। देखिए जो क्वेश्चन था ये, देखिए एलसीएम वाला क्वेश्चन जो करना है कंपेयर, उसका एक और इजी तरीका है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन 7/2 और 5/3 दिया हुआ है, तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, और अगर छोटे नंबर है तो आपस में मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो मैंने देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया डिनोमिनेटर हर का, 2 और 3 का। तो 2 और 3 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 से एक बार डिवाइड हुआ, फिर 3 से डिवाइड हुआ, एलसीएम निकाल लिए, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। सही है। अब देखिए 6 आ गया एलसीएम, यानी हमको डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। किसी तरह कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि इन दोनों के डिनोमिनेटर 6 बनने। तो 2 को अगर 6 बनाना है भाई, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल डिनोमिनेटर में तो करेंगे नहीं, नीचे और ऊपर दोनों करेंगे। अपने मन का तो है नहीं कि बस नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी हम जो भी काम करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से, तो न्यूमरेटर में भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 2 को 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए हमने 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, जब 3 से मल्टीप्लाई नीचे किए तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिए। अब ये 2 3 जा 6 हो गया, जो हम चाहते थे करना। फिर इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में 5/3 है, तो 3 को भी 6 बनाना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम 6 है। तो 3 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर यानी हर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर यानी कि अंश में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 जा 21 अपॉन 2 3 जा 6, 5 2 जा 10 अपॉन 2 3 जा 6। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर 6 हो गए, बराबर हो गए। और मैंने इसमें कंपेयर वाले में सबसे पहले ही बताया था कि अगर डिनोमिनेटर बराबर है, ठीक है, तो हम केवल ऊपर वाले नंबर्स को देखकर बता देंगे कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा। तो अब डिनोमिनेटर बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो अब बताइए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। भाई 21 ज़्यादा है, यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। 7/2 इज ग्रेटर देन 5/3, देयर शुड बी 5/3। तो पता चल गया हमको न्यूमरेटर देखकर, 21 इज ग्रेटर, यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 7/2 इज ग्रेटर देन 5/3। ग्रेटर का साइन इधर क्यों लगा है, ओपन माउथ क्यों है, क्योंकि ये बड़ा है। तो ये कई मेथड्स आपको बताया मैंने कंपेयर करने के, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको कंपेयर करना बहुत इजीली आ जाएगा। क्योंकि कंपेयर करना अगर आपको नहीं आएगा तो जब फ्रैक्शंस को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए आता है तो आपको वो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको कंपेयर सीखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं कुछ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर के भी क्वेश्चंस। देखिए यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिया है, अरेंज इन असेंडिंग आर्डर। देयर आर 4 फ्रैक्शंस, 2/9, 5/12, 7/4, 1/6। अब इन फ्रैक्शंस को हमको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन,
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यानी छोटे से बड़े की ओर बढ़ना है। असेंडिंग का यही मतलब होता है। तो अब फ्रैक्शंस को देखकर हम बता नहीं सकते भाई, क्यों? क्योंकि देखिए इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, किसी का 9 है, किसी का 12 है, किसी का 4 है, किसी का 6 है। तो हमें सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स को बराबर करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर्स को बराबर करने के 2 तरीके बताए, लेकिन कोई भी तरीका लगाने से पहले आपको एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए 9 ले लिए, डिनोमिनेटर जितने हैं सबके सब ले लिए, 9 ले लिया, 12 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, ये चारों डिनोमिनेटर्स। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हमको सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखिए 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 12 आता है, 4 आता है, 6 आता है। तो डिवाइड कर लेते हैं। 9 तो कटेगा नहीं 2 से, 9 जैसा कि तैसे नीचे आ गया। 2 6 जा 12, तो 6 आया कोसेंट, 6 बार में कटा, वो 6 यहाँ लिख दिए। 2 2 जा 4, 2 बार में कटा 4, तो 2 को यहाँ लिख दिए। 2 3 जा 6, 3 बार में कटा 6, 3 को यहाँ लिख दिए। अब फिर देखिए 2 के टेबल से कोई कट सकता है, हाँ भाई 6 और 2 डिवाइड हो सकते हैं। फिर 2 लिए, 9 वैसे ही उतर गया। 2 3 जा 6, 3 बार में कटा, 3 यहाँ लिख दिए। 2 1 जा 2, तो 1 नीचे आ गया। उसके बाद 3 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, 3 नीचे आ गया चुपचाप। इसे तब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट में 1 ना बचे। अब 2 से देखिए 2 से कोई नंबर इसमें नहीं कटेगा। तो अब 2 के बाद 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 के टेबल में देखिए 9 भी आता है, 3 भी आता है। तो 3 3 जा 9, तो 3 बार में कटा, तो वो 3 यहाँ लिख दिए। 3 1 जा 3, 1 बार में 3 कटा, 1 यहाँ लिख दिए। ये वाला 1 ऐसे ही नीचे आ गया। फिर 3 1 जा 3, एक बार में कट गया, ये भी 1 नीचे आ गया। फिर 3 का आ गया टेबल, ले सकते हैं 3 से डिवाइड कर दें। 3 1 जा 3, तो 1 बार में कटा, तो 1 को यहाँ लिख दिए, बाकी सारे 1 को नीचे उतार दिए। ठीक है। अब जब सारे 1 को नीचे उतार दिए, तो अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इधर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा एलसीएम 36। 36 एलसीएम मिला। तो जब 36 एलसीएम मिल गया, तो अब देखिए क्या किया हमने, इन सारे के सारे का डिनोमिनेटर क्या बना दिया हमने, 36। एक लाइन ड्रा कर दी और सबके लिए 36 लिख दिया। देखिए अब 4 न्यूमरेटर नहीं लिखे, 4 न्यूमरेटर नहीं लिखे, केवल 36 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने इन चारों का एलसीएम निकाल लिया और जो एलसीएम आया वही इसका डिनोमिनेटर हो गया चारों के लिए। तो 36 आ गया। अब 9 से 36 को डिवाइड कीजिए, कितनी बार में डिवाइड होगा, 9 4 जा 9 4 जा, 4 बार में कटा, तो जितनी बार में डिवाइड होगा, 4 बार में डिवाइड हुआ, तो उस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में। 2 इंटू 4, देखिए मैंने किया 2 इंटू 4। इससे डिवाइड करेंगे इसको और जो आएगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से डिवाइड किया, 9 4 जा 36, तो उस 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 4। इसी तरह 12 से 36 को डिवाइड किए, 12 3 जा 3 बार में डिवाइड हुआ। अब उस 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए यहाँ 5 इंटू 3, कॉमा लगाते जाएंगे क्योंकि अलग अलग फ्रैक्शन है। फिर 4 से डिवाइड किए 36 को, 4 9 जा 9 बार में डिवाइड हुआ, उस 9 का 7 में मल्टीप्लाई किए, 7 इंटू 9। 6 से डिवाइड कीजिए 36 को, 6 6 जा 6 बार में डिवाइड हुआ, उस 6 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, 1 इंटू 6। ठीक है। तो ये जो 36 है ये सबका डिनोमिनेटर है ना, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो देखिए 4 इंटू 2 किए, 4 2 जा 8 अपान 36, कॉमा 15 अपान 36, कॉमा 63 अपान 36, कॉमा 6 अपान 36। अब देखिए 6 अपान 36। अब सबका जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं था, एक जैसा नहीं था,
तब तक हमको प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, लेकिन हमने सबका डिनोमिनेटर सेम बना दिया। देखिए 36। अब हम न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं। तो सबसे छोटा ये है 6/36, सबसे पहले लिख दिए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में लिखते हैं। फिर इससे बड़ा देखिए 8/36 है, वो लिख दिए। फिर 15/36 है, वो लिख दिए। फिर 63/36 है, वो लिख दिए। तो ये तो हमारा बनाया गया नंबर था। अब सही वाला नंबर लिख लेते हैं। तो देखिए 6/36 यहाँ था, यानी ये वाला 1/6 सबसे पहले लिखेंगे, 1/6 लिख लिया। फिर 8/36 यहाँ था, तो ये वाला नंबर था 2/9, ये फ्रैक्शन लिख लिया। ऐसे देखिए ये वाला लेस देन का साइन लग रहा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे वाले की तरफ ये मुंह बंद रहता है इसका, और बड़े वाले की तरफ खुला। फिर आया 15/36, तो 15/36 दूसरे नंबर पे था, वो था 5/12। तो देखिए यहाँ पे 15/6 के नीचे 5/12 लिख लिया। फिर था 63/36, तो यहाँ था 63/36, तो इसके ऊपर देख लेते हैं ये वाला नंबर 7/4, ये सबसे लास्ट में होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो देख रहे हैं 1/6 इज लेस देन 2/9 इज लेस देन 5/12 इज लेस देन 7/4। देखिए अगर हम शुरू में ही डिनोमिनेटर देख के करते ट्राई तब गलत हो जाता है, इसीलिए एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में बड़ी इजीली किसी भी कितने भी नंबर्स दिए हों आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तरीका यही है, इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक डिसेंडिंग ऑर्डर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे भी हमें पता चलेगा। देखिए अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते थे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है 3/14, 7/5, 9/7 और 11/10। तो इन सब का अब नोटिस कीजिए कि देखिए इन सब का डिनोमिनेटर जो हर है, डिनोमिनेटर वो सब अलग अलग है। देखिए 14 है, 5 है, 7 है, 10 है। तो ऐसे देखकर हम नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो हमें इन सब का मिलाकर एलसीएम निकालना पड़ेगा कि कितना एलसीएम होगा। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं, तो इन सारे डिनोमिनेटर्स को लिख लेते हैं 14, 5, 7, 10। तो याद है हमको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। तो देखते हैं 2 के टेबल में कौन सा नंबर आता है। भाई 2 के टेबल में देखिए 14 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 2 लिए, 2 7 जा 14, तो 7 बार में कटा, तो 7 को यहाँ लिख दिए। 5 आएगा नहीं 2 के टेबल में, उसी तरह उतर गया। 7 आएगा नहीं, वहीं नीचे उतर गया। फिर 10, फिर 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़िए, 2 5 जा 10, तो 5 नीचे लिख दिए, जितनी बार में कटेगा वो नीचे लिख दिए। अब देखिए ये सारे नंबर 2 के टेबल में नहीं आते। क्या 3 के टेबल में ये नंबर्स आते हैं? नहीं आते। जब भी हम इधर लेंगे प्राइम नंबर ही लेंगे, और जिन्हें प्राइम नंबर नहीं समझ में आता है वो चैनल पे जाके मेरे वीडियो देख लें, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब 5 लेते हैं, 5 इज आल्सो प्राइम नंबर। तो 5 से देखिए 5 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7 डिवाइड नहीं होगा, 7 उतर गया। 5 1 जा 5, 1 बार में कटा तो 1 यहाँ लिख दिए। 7 वैसे ही आ गया। 5 1 जा 5, 1 यहाँ लिख दिए। अब 7 से डिवाइड करिए, क्योंकि ये 7 के टेबल में 7 आता है, तो 7 1 जा 7, 1 आ गया नीचे, 1 इसी तरह आ गया। 7 1 जा 7, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। तो अब एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 × 5 × 7, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 70। अब हमें एलसीएम बड़ी आसानी से मिल गया, 70 आ गया। तो अब सबका एलसीएम क्या हो गया?
70, सबका डिनोमिनेटर हमने लाइन ड्रा करके 70 नोट कर दिया। तो अब तरीका क्या है, जब इस तरह से लिख दिए तो अब हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए। तो 14 से 70 को डिवाइड कीजिए तो 14 का टेबल, भाई टेबल याद होना चाहिए, एटलीस्ट 25 तक, 2 to 25। तो 14 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 5 जा 70, 5 बार में कटा। तो जब 5 बार में कट गया तो उस 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर में, 3 into 5, देखिए मैंने किया। फिर कॉमा 5 से डिवाइड कीजिए 70 को, तो भाई डिवाइड करके आप देख सकते हैं, डिवाइड करना आपको आता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 70 को तो 14 आएगा। तो जितना आता है उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 into 14, ये मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 7 से 70 को डिवाइड कीजिए डिनोमिनेटर 7 से, 7 10 जा 10 बार में आया, तो उस 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 में, 9 into 10। 10 से 70 को डिवाइड कीजिए, 10 7 जा 7 आया, उस 7 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 into 7। ठीक है। अब ये 70 देखिए सबके लिए ना डिनोमिनेटर है, एलसीएम लेके हमने सबका डिनोमिनेटर क्या बना दिया 70। तो अब हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 3 into 5 यानी 15 upon 70, कॉमा 14 7 जा 98 upon 70, कॉमा 90 upon 70, कॉमा 77 upon 70। देखिए सब का डिनोमिनेटर अब 70 हो गया, देख रहे हैं डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो हम न्यूमरेटर को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा। तो अब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन चाहिए इसमें, तो सबसे बड़ा 98 वाला है, तो 98 upon 70 सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिख दिए, कॉमा अब उससे छोटा 90 upon 70 है, तो 90 upon 70 दूसरे नंबर पे लिखे। अब इससे छोटा 77 upon 70 है, तो थर्ड नंबर पे 77 upon 70 लिख दिए। फिर ये देखिए सबसे छोटा फ्रैक्शन 15 upon 70 है, तो उसे सबसे लास्ट में लिखे। लेकिन भाई अब जब इसको हमने इधर का उधर कर दिया, बड़ा सबसे आगे और छोटा सबसे पीछे, तो अब पहचानना पड़ेगा ना कौन सा फ्रैक्शन कहाँ लिखे। तो 98 upon 70 कौन सा फ्रैक्शन था, ये वाला 7 upon 5, तो इसे सबसे पहले लिखे 7 upon 5। अब ये देखिए ग्रेटर का साइन लग गया, इधर का मुंह उस वाले में उल्टा लगा था डिसेंडिंग में, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमने सबसे छोटा लिखा था, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिख रहे हैं। तो जब बड़ा लिखेंगे तो उसी की तरफ ना मुंह खुला रहेगा, तो इधर की तरफ मुंह खुला है, तो 7 upon 5 ग्रेटर। अब दूसरे नंबर पे 90 upon 70 था, तो 90 upon 70 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये वाला था 9 upon 7, तो दूसरे नंबर पे 9 upon 7 लिखे। फिर ग्रेटर का साइन लगाएं। तीसरे नंबर पे 77 upon 70 था, ये वाला, तो ये इसका मान था, तो यहाँ लिख दिया 11 upon 10। फिर ग्रेटर का साइन लगाए, सबसे लास्ट में हमने लगा 15 upon 70, तो 15 upon 70 यहाँ था, यानी ये वाला फ्रैक्शन 3 upon 14, तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया। तो 7 upon 5 इज ग्रेटर देन 9 upon 7 इज ग्रेटर देन 11 upon 10 इज ग्रेटर देन 3 upon 14। इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको टेबल याद होना चाहिए 2 to 25, और दूसरी चीज आपको कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक, तो कंपेयर करने के लिए आपको कंपेयर करने वाला जो इस वीडियो में बताया गया है उस पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझना सीखना है, तभी आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो फ्रैक्शंस का निकालना है वो कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सजेशंस दें और लाइक भी करें वीडियो को। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर कर दें ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें।
मेरे YouTube पे भी चैनल है और डेली मोशन पे भी चैनल है। YouTube चैनल का नाम कोरोना है और डेली मोशन चैनल का नाम कीप स्टडिंग है। तो आप लोग वहाँ उन चैनल्स पे जाके और भी इन चैप्टर से या अदर चैप्टर अदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज पा सकते हैं और उन्हें देखकर लाभ उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू।